उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से क्यों तोड़ा था गठबंधन, सामने आई सच्चाई। संजय राउत का दावा, गठबंधन नहीं तोड़ते तो समाप्त हो जाती शिवसेना। शिवसेना को समाप्त करने की बीजेपी ने रची थी साजिश। महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना के साथ लड़ा गया था। महाराष्ट्र की जनता ने इस गठबंधन का भरपूर साथ भी दिया और जबरदस्त जीत दिलाई, लेकिन चुनाव परिणाम आने के साथ ही गठबंधन में फूट पड़ गई। सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे अड़ गए। ठाकरे की जिद थी कि पूरी सरकार का बराबर बंटवारा हो, सीएम पद भी ढाई साल के लिए दिया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। अभी तक इसी तरह के दावे चल रहे थे, लेकिन अब संजय राउत ने बताया कि आखिर उद्धव ठाकरे को वर्षों पुराना गठबंधन क्यों तोड़ना पड़ा। राउत ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई थी। विधानसभा चुनाव में शिवसेना उसकी सहयोगी थी, लेकिन बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगी को ही नुकसान पहुंचा रही थी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी की ये आदत बन चुकी है कि वो अपने सहयोगी को ही कमजोर करने में लगी हुई है, और ये बातें अब एकनाथ शिंदे के साथ गए सांसदों और विधायकों को भी समझ में आ रही हैं। हाल ही में शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकार ने कहा था कि एनडीए में शिवसेना सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम एनडीए का हिस्सा है, इसलिए हमारा काम उसी के अनुसार होना चाहिए और एनडीए घटकों को उपयुक्त दर्जा मिलना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कीर्तिकार के बयान को दोहराते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी मगरमच्छ या अजगर की तरह है, जो कोई भी उसके साथ होता है उसे वो निकल लेती है। उद्धव ठाकरे को बीजेपी की इस आदत का एहसास हो गया था। यही कारण था कि उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी से दूरी बना ली। राउत ने कहा कि शिवसेना ने खुद को बीजेपी से दूर कर लिया क्योंकि पार्टी इसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी मगरमच्छ या अजगर की तरह है, जो भी उनके साथ जाता है वो उसे निकल जाते हैं। अब वो शिवसेना सांसद और विधायक जिन्होंने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी, महसूस करेंगे कि इस मगरमच्छ से दूरी बनाने का उद्धव ठाकरे कदम सही था। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है, आज भी वो वैसा ही व्यवहार करती है। गजानन कीर्तिकार ने जो बात कही है वही शिवसेना यूबीटी का रुख भी है। बीजेपी अपनी बात पर कायम नहीं रहती। उन्होंने शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं दिया और शिवसेना नेताओं का अपमान करने का प्रयास किया। इसी कारण से महाराष्ट्र और पार्टी के सम्मान के लिए उद्धव ठाकरे ने अलग होने का फैसला लिया। दरअसल बीजेपी के खिलाफ पहले से ही ठाकरे गुट मौके की तलाश में बैठा हुआ था और ये मौका कीर्तिकार ने उसे दे दिया। पहले से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टकराव चल रहा है। मंत्री पद की संख्या के चलते मामला फंसा हुआ है। शिंदे बराबरी के बंटवारे पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। एक विवाद तो पहले से ही चल रहा था और शिवसेना सांसद के बयान ने इसे और हवा दे दी और इस विवाद को तुरंत ही संजय राउत ने लपक लिया और अब वो बीजेपी घेराबंदी में जुटे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के फैसले को सही करार दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 2019 में एनडीए से बाहर हो गई थी। तीनों दलों ने महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किया था। पिछले साल शिवसेना में फूट के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे उद्धव गुट के निशाने पर हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में फूट के बीजेपी को दोषी मानते हैं। ऐसे में उनके निशाने पर बीजेपी भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।